गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, जो भी पढ़ाया है आपको, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर थोड़ी सी भी डाउट है तो उसका आप उसको वीडियो को बार बार देखो ताकि चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है बच्चों, आज मुझे एक छोटा चीज़ बताया है, लॉग के ग्राफ को डिस्कस करना था। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको से कहा था कि लॉग का ग्राफ किस तरह से ड्रा होता है। हालांकि ये पार्ट 11th में कहीं भी यूज़ आपको नहीं होने वाला है, ये मोस्टली पार्ट आपको यूज़ होगा क्लास 12th में। लेकिन चूंकि लॉग का पार्ट है इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप लोगों ने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है ना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही ग्राफ लॉग का होता है। मतलब हालांकि देखो, ड्रॉ करने का जो तरीका होता है बच्चों, वो हम लोगों ने क्लास 10th में जो पढ़ा है और यहाँ जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है ये कुछ भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपका पार्ट नहीं है, ये क्लास 12th में। आपको बस याद रखना है कि लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको भी याद रखना है। क्लास 12th में जाओगे तो कोई चीज़ हम डिस्कस करेंगे क्यों आखिर लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो लॉग की ग्राफ की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो हम लोग के पास ग्राफ है, यानी कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, और आपको ये बात पता ही है कि log हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसका मतलब x और a को पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ a को डॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग पढ़े हैं बच्चों, इसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं। अब जब ग्राफ की ड्रॉ करने की बात आती है तो एक्चुअल में ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये हम लोग का बेस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि x मेरा वेरिएबल है। ठीक है, x मेरा क्या है? वेरिएबल। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 100,000, 10,000, लाख, करोड़, कुछ भी ले सकते हो। रहा a मेरा एक कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, एक ग्राफ जो होगा इसमें हम लोग जहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, ए मेरा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग का ग्राफ किस तरह से मिलना चाहिए वो देखो। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये 1। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। ए मेरा अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक, तो ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह से आएगा। हालांकि इस टाइप का ग्राफ अभी आप लोग नहीं देखोगे, क्लास 10 तक आप लोगों ने कहीं भी इस टाइप के ग्राफ को डिस्कस नहीं किया होगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया कि फिलहाल आपको याद रखना है कि ये ग्राफ -इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 से क्रॉस करेगी और इन्फिनिटी की हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ अभी याद रखना है। दूसरा जो ग्राफ हम लोग को मिलेगा, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, यहां हम लोग का कंडीशन है इफ a 0 से 1, यानी a अगर 0 से 1 हो जाए तो उस केस में ग्राफ कैसा हो। तो उस केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 0, ये 1 हो गया, और ग्राफ कुछ इस तरह से। मतलब एक तरीके से देखो तो ये दोनों ग्राफ जो है आपको एक टाइप की ही दिख रहे होंगे। ठीक है, मतलब एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रहा है। ठीक है, दोनों ग्राफ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में ड्रॉ किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करोगे तो a मेरा ग्रेटर देन 1 है या a मेरा 0 से 1 है, इसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप लोग को बस इतना ही करना है कि फिलहाल के लिए ये ग्राफ अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, उसको याद कर लो, उसको भी फिलहाल याद कर लो। क्लास 12 में जब आएंगे हम लोग तो फिर वहाँ पर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि ये क्यों ऐसा हो। ठीक है ना बच्चों, होपफुली आपको ये चीज़ें अभी फ़िलहाल याद रखनी है,
समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ अब हम लोग एंड करते हैं, खत्म करते हैं लॉग को। और लॉग में जितने भी 7 लेक्चर्स 8 लेक्चर्स में हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे से देखना है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उसमें। ठीक है, और आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने से जितना हो सके। सो नाउ बच्चों, अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लास 10th में थोड़ा बहुत आप लोगों को इनइक्वालिटी कहीं कहीं दिखी, ठीक है, बहुत कम, खासकर लीनियर इनइक्वालिटी बहुत जगह आप लोग को दिखा होगा कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। हम लीनियर इनइक्वालिटी से ही बच्चों आगे बढ़ेंगे, मतलब हायर डिग्री इनइक्वालिटी। ठीक है, तो कैसे हायर डिग्री इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, क्या रूल्स हैं, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट कि मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊँ, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करना है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवल्स, क्योंकि बिना इंटरवल्स के हम इनइक्वालिटी को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बिना इंटरवल्स के हम इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर इंटरवल्स डिस्कस करेंगे बच्चों। इंटरवल्स क्या होता है, कितने तरह के इंटरवल्स होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रियल नंबर पे या नंबर लाइन पे इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करना कैसे हम लोग देखेंगे। फिर इंटरवल्स के बीच का ऑपरेशन डिस्कस करेंगे कि 2 या 3 अगर इंटरवल्स मेरे पास हैं तो हम उनको कैसे सिंगल इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग का स्टार्टिंग करते हैं बच्चों इंटरवल्स। इंटरवल्स तो इंटरवल्स जब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो सबसे पहले हम लोग को माइंड में आता है कि इंटरवल्स क्या होगा सर, किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो आपको एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। इंटरवल्स जो होता है बच्चों, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जैसे मेरे पास कुछ रियल नंबर्स है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 नेचुरल नंबर्स है, 100 नेचुरल नंबर्स है, तो ये एक इंटरवल बन जाएगा। मैंने कहा मेरे पास 100 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये एक हम लोग का इंटरवल बन सकता है। या मैंने कहा मेरे पास 100 रियल नंबर्स हैं, तो ये एक इंटरवल बन सकता है। तो बेसिकली इंटरवल्स जो है बच्चों, अगर हम बात करें तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। और जब कलेक्शंस की बात आती है तो कलेक्शन में किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं होता। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि इसमें एक एलिमेंट्स हैं या 2 हैं या 100 है या 1000 है या लाख है या इन्फिनिटी है, तो इसमें कितने भी कलेक्शंस हो सकते हैं। यानी बेसिकली इंटरवल्स जो है एक तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ही मैंने कहा वर्ड सेट, तो आप लोग के माइंड में आ गया सर सेट क्या होगा, सेट क्या होता है। तो बच्चों सेट को अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, मतलब 11th में ही पढ़ना है, लेकिन बाद में पढ़ना है। तो सेट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इतना जान लो कि सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अभी मैं सेट वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं अभी सिर्फ कलेक्शन वर्ड यूज करूंगा। तो इंटरवल्स क्या होता है हम लोग इसको देखते हुए तो हम लोग कह सकते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई चलो डेफिनेशन आ गई कि डेफिनेशन क्या होता है। अब रहा रिप्रेजेंट करने की बात, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इंटरवल्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो कलेक्शन जब मैंने कहा समझ जाना, इस कलेक्शन में नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग का रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरैशनल नंबर, किसी भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पहली बात समझ जाओ, किसी भी तरह का कलेक्शन आप नंबर का लेते हो वो इंटरवल्स बनेगा। अब टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ
बच्चों टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर 3 तरह के इंटरवल्स पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला है हम लोग का ओपन इंटरवल्स, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल्स, और तीसरा आता है हम लोग का मिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है। 3 टाइप्स के इंटरवल्स हम लोग को यहाँ पे जो डिस्कस करने हैं, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल और मिक्स्ड इंटरवल। आखिर ओपन इंटरवल्स कब यूज करना है या क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। देख, मान लो अगर आपसे कहा गया कि आपको 1 से 10 नेचुरल नंबर को कलेक्शन करना है, 1 से 10, लेकिन उसमें 1 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। समझो इस बात को। मैंने कहा हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, लेकिन उसमें 1 और 10 इंक्लूड नहीं। तो जब आप कलेक्शन स्टार्ट करोगे तो आप कहाँ से करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाओ, 10 तक नहीं जाओ। क्योंकि मैंने क्या कहा, कलेक्शन में हम लोग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 के बाद और 10 से पहले, 2 के बाद और 10 से पहले। इस बात को अच्छे से समझ आओ। तो जब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि हम लोग का जो कलेक्शन है उसमें मैं 1 को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ और 10 को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो उनके बीच के कर रहा हूँ, तो इस टाइप का जो कलेक्शन है बच्चों कहलाएगा हम लोग का ओपन इंटरवल्स। मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं किए जाए, स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं किए जाए, उनको कहेंगे ओपन इंटरवल्स, ठीक है। जैसे कहा गया कि 5 से 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, 5 से 10, लेकिन 5 और 10 इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर क्या यूज होगा, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। ध्यान रखना, ओपन इंटरवल तब यूज करते हैं जब स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं। तो ओपन इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखो, तो हम लोग अपने कलेक्शंस जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ए, और जब हम कलेक्ट कर रहे हैं या हम मान लो कि कोई वेरिएबल ही ले ले, कलेक्शन ले ले या वेरिएबल्स ही ले ले, और मैं कहूँ कि मेरा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2 से लेकर 10 तक गई, लेकिन 2 और 10 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल। मैं कलेक्शन की बात करूँ या मैं बात करूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है जो 2 और 10 के बीच की वैल्यू को दे रहा है, 2 और 10 के बीच की वैल्यू, तो उसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लो x मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज को हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, इस चीज x मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, a के बाद से और b के पहले, लेकिन a और b कहीं भी इसमें इंक्लूड नहीं। ये सबको क्लियर है, दिख रहा है भाई, a और b मैंने इंक्लूड, ये सिंबल्स वगैरह तुम लोग पढ़े हो, लेस देन ग्रेटर देन, तो इसी का मैंने यूज किया है। तो ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a के बाद से स्टार्ट हुआ और b से पहले गया। तो अगर x a के बाद से स्टार्ट हुआ, b से पहले गया, देन इट कैन बी रिप्रेजेंट as x belongs to
ये जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये वाला, यही रिप्रेजेंट करिए इंटरवल्स। x बिलोंग्स, ठीक, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ये क्या कहते हैं? ओपन ब्रैकेट। ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट मैं दिखा रहा हूं ये ओपन ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट ये कहता है कि ना तो मैंने ए काउंट किया है और ना ही बी काउंट किया है। ये ब्रैकेट जिस एलिमेंट की तरफ लगता है वो एलिमेंट काउंट नहीं होता है। अच्छे से समझ जाओ। तो x बिलोंग्स टू, अगर मैंने लिखा है a टू b ओपन ब्रैकेट a टू b, तो इसका मतलब ना तो a काउंट हुआ और ना ही b काउंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरे पास जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो 3 से 6 है। मान लो मेरा एक वेरिएबल है वो 3 से 6 तक जा रहा है, मान, तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, चूंकि 3 और 6 कोई भी काउंट नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे 3 की तरफ भी और 6 की तरफ भी। ठीक है, बीच में कॉमा जोड़ देना क्योंकि ये सेपरेट करता है। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन वे है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी इस तरीके का कलेक्शन है कहीं भी, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 3 to 6। तो इस सिंबल को बिलोंग्स टू कहते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इसमें एग्जांपल में मैं बता ही दे रहा हूं। जैसे x हम लोग का 2 से लेकर 15, तो मैं इसी को लिख सकता हूं इस तरीके से, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 से 15। तो ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट लगने का मतलब है कि ना तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग काउंट कर रहे हैं और ना ही, तो ये ब्रैकेट जिधर भी लगता है वो एलिमेंट काउंट नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि जब मैं कलेक्शन कर रहा हूँ और उसमें अगर मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों को काउंट किया है, स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों को काउंट किया है, तो उस केस में हम लोग का बनेगा ये क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है कि x मेरा 2 से बड़ा भी है उसके बराबर भी है, 4 से छोटा भी है उसके बराबर भी, यानी कि 2 और 4 दोनों मेरे x के वैल्यू बन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों काउंट हो जाए तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं क्लोज ब्रैकेट, यानी कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो x बिलोंग्स टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों यूज किया जाता है क्लोज ब्रैकेट के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट किसके यूज करते हैं? क्लोज ब्रैकेट। यानी कि अगर कहीं भी आपको ये दिख जाए कि मेरे एलिमेंट की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एलिमेंट मेरे कलेक्शन में है। ठीक है, अगर कलेक्शन में ये दिख जाए कि जो भी एलिमेंट है उसकी तरफ जो भी एलिमेंट है, जैसे ए है इसकी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, बी है इसकी तरफ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो अगर कोई भी एलिमेंट उसकी तरफ अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए तो वो काउंट होता है मेरे कलेक्शन में, यानी कि ए भी काउंट होगा और बी भी काउंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखो मान लो ये, तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं x
बिलोंग्स टू 3 से 20, ठीक है, x बिलोंग्स टू 3 से 20। तो ये हो गया भाई क्लोज इंटरवल्स। अब हम आते हैं मिक्स्ड इंटरवल। नाम से ही पता चलता है कि इसमें चीजें कुछ मिक्सअप टाइप की है ना, मतलब ओपन ब्रैकेट भी हो सकता है, क्लोज ब्रैकेट भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसा इंटरवल हम बनाएं जिसमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट दोनों आ जाए, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इंटरवल्स। तो यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इफ मेरा कुछ ये है, देन ax a से बड़ा है लेकिन b से छोटा उसके बराबर है, देन हम लोग x को कहेंगे x बिलोंग्स टू। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर तो दोनों चीजें बिल्कुल होगी बेटा, क्योंकि x जो है वो a से बड़ा है, a मेरे कलेक्शन में नहीं लिया गया है ना, लेकिन b जो है मेरे कलेक्शन में है। तो ध्यान से देखो, a की तरफ मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया और b की तरफ क्लोज। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट कलेक्शन में तो उसकी तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा दो, अगर नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो। जो भी एलिमेंट मेरे कलेक्शन में होगा हम उसकी तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो ओपन। उसी तरीके से इफ x बिलोंग्स टू, क्या आ गया देखो ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 1/2 से लेकर x है 4 तक, तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1/2 मेरे कलेक्शन में है, तो 1/2 की तरफ क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और चूंकि 4 मेरे कलेक्शन में नहीं है इसलिए 4 की तरफ क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। समझ आ गया? बहुत ही चीजें सिंपल है, दिमाग में बस सेट रख लो कि जब भी इंटरवल लिखने जाओ तो उस बात को ध्यान रखना कि मेरे इंटरवल्स में, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट काउंट है यानी कलेक्टेड है, यानी अगर वो मेरे कलेक्शन में है तो क्लोज ब्रैकेट, नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। बस इतना ही सिंपल याद रखना है, ठीक है, चीजें क्लियर है। तो ये हो गई बच्चों टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की बात है, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से इंटरवल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले तो आप लोग नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंटरवल्स में। ओके, तो अब देखो होता है क्या है, कभी कभी जब हम इंटरवल्स के थ्रू कुछ कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे ना इंफिनिटी आती है। इंफिनिटी क्या है भाई, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों तो इंफिनिटी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंफिनिटी क्या होता है। तो थोड़ा सा इंफिनिटी का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसके बाद जो है उसका यूज यहाँ बताऊंगा इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि इंफिनिटी, अब तो तुम लोग ये समझ जाओ कि इंफिनिटी से हर बार तुम लोग को रूबरू हो रहा है, यानी कि हर बार तुम लोग को मिलने वाला है भाई, ठीक है। इंफिनिटी अब मिलेगा ही मिलेगा। इंफिनिटी होता क्या है, पहले इस बात को हम समझते अच्छे से। तो देखो बच्चों, इंफिनिटी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं अर्थ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखने जा रहा हूं, सबसे लार्जेस्ट, सपोज मैं सबसे बड़ा नंबर लिखने जा रहा हूं, ठीक है, तो जो मैं नंबर इमेजिन करूंगा सबसे बड़ा वो इंफिनिटी, जो इमेजिन करूंगा वो इंफिनिटी। अब आप बोल सकते हो कि सर तब इंफिनिटी की वैल्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो भाई कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, बहुत ही गहरे दोस्त हैं, और दोनों में कंपटीशन हो गया सबसे बड़ा नंबर लिखने का, ठीक है। तो भाई राम की बारी आई, उसने क्या किया देखना ध्यान से। उसने कहा कि सर सबसे बड़ा नंबर की है 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10। चलो भाई ठीक है, राम ने मेहनत किया, उसने सबसे बड़ा नंबर लिखा। अब आई श्याम की बारी।
सैम जो है वो थोड़ा सा क्या है, इंटेलिजेंट, थोड़ा स्मार्ट। उसने कहा कि सर ठीक है, मान लेते ये सबसे बड़ा है, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, इसमें 1 ऐड कर दूं, तब तो बड़ा नंबर ये हो गया। तब राम को लगा ये बात, अरे ये कैसे हुआ कि इस कोई भी नंबर मैंने लिखा उसमें 1 ऐड करेंगे तो जो भी आएगा वो तो पहले वाले से बड़ा होगा। फिर राम आया, बोला नहीं सर ये बड़ा है। फिर सैम आया, नहीं सर ये बड़ा है। तो अब दिक्कत ये हुई कि जब दोनों को कहा गया कि सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो वो लोग इसी तरीके से क्या करते गए, ऐड करते गए। और ये बताओ कि इसी तरह से अगर हम ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमें क्या होगा, बड़ा नंबर मिलते जाएगा, मिलेगा कि नहीं भाई। इसमें मैं ऐड करूंगा तो ये पहले वाले से बड़ा, अब इसमें मैंने ऐड कर दिया तो ये पहले वाले से बड़ा, फिर मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया, अब ये बड़ा बड़ा मिलते गया ना। कहीं लिमिट हुआ, कहीं रुका ये नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कोई बड़ा नंबर लिखने जाऊंगा तो उसमें कुछ भी ऐड कर दिया जाए तो वो पहले वाले से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिख ही नहीं सकता। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर मैं लिख ही नहीं सकता हूं। कोई भी नहीं लिख सकता है बच्चों, कोई भी नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं लिख सकता हूं तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। नॉट ए सिंगल वन कैन राइट बिगेस्ट नंबर ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं उस बड़े नंबर को लिख नहीं सकता हूं तो इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है। और जब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि सबसे बड़ा नंबर लिखो तो अब मेरे सामने क्या होगा, चैलेंज, कि भाई पॉसिबल ही कैसे है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, ये माना कि चलो भाई हम उसको लिख तो नहीं सकते हैं, क्यों ना हम उसको एक सिंबल दे दें। मतलब एक ऐसा सिंबल जो ये बता दे कि अर्थ का सबसे बड़ा नंबर वही। तो इन्फिनिटी जो है वो एक सिंबल है जो अर्थ के सबसे बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इन्फिनिटी क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑन द अर्थ। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, मैं बता भी दे रहा हूं। इन्फिनिटी largest possible number on the ठीक है, और इसका सिंबल है बच्चों इट रिप्रेजेंट एज, अच्छा ये ओपन ब्रैकेट नहीं है बच्चों, ये बात जान लेना, ये ओपन ब्रैकेट नहीं है, ये जस्ट मैंने ब्रैकेट यूज किया है। और इन्फिनिटी जो है वो ये, ठीक है, इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये जान लेना कि ये सिंबल है, आपको आगे यूज करना है, प्रॉब्लम्स में बहुत जगह आपको दिखेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी हम लोगों क्या है भाई, सबसे लार्जेस्ट नंबर। उसी तरीके से सबसे अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो वो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑन द अर्थ इज माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, जैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ज़्यादा सही है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, तो एक हो गया भाई सबसे बड़ा नंबर, एक दूसरा हो गया सबसे छोटा नंबर। अब क्लियर हो गया, अर्थ का सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी और अर्थ का सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी।
तो चलो भाई ये चीजें तो हम लोग आगे करें। अब इसका इंटरवल्स में कैसे यूज करते हैं अब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना है तुम लोगों को वीडियो पॉज करके, ठीक है। और इंफिनिटी का इंटरवल्स में क्या यूज है इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट मैं आप लोग को नोट करवा रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, ठीक है। नोट पहला, अगर मान लो कहीं पर कुछ इस तरह से लिखा गया है कि इफ x ग्रेटर देन ए, इसका क्या मतलब है? x ग्रेटर देन ए का क्या मतलब? जैसे अगर मैंने पूछा कि बताओ x ग्रेटर देन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है बच्चा कि भाई x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, इतना तो क्लियर। लेकिन अगर मैंने पूछा कि यही बताओ x की छोटी वैल्यू आपको दिख रही है कि 1 के क्लोज है ना, x 1 से बड़ा है, इसका मतलब छोटा वैल्यू सबका सबसे ज्यादा छोटा वैल्यू 1 के क्लोज है। तो x की बड़ी वैल्यू क्या है? x की बड़ी वैल्यू क्या है? यहाँ तो बताया नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैंने कभी आपसे कहा कि x 1 से बड़ा है, इसका मतलब होता है कि x 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अगर मान लो कहीं भी ये लिखा जा रहा है कि x ग्रेटर देन ए, इसका मतलब है कि x मेरा a से बड़ा और इंफिनिटी तक जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां आपको बता दूं, कभी भी इंफिनिटी की तरफ इक्वालिटी का साइन मत लगाओ। यहां पर इक्वालिटी का साइन कभी भी गलती से मत लगाओ, क्योंकि कोई भी वेरिएबल इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, और जब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल उसके बराबर हो भी नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि इंफिनिटी जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, तो वेरिएबल उसके क्लोज जा सकता है लेकिन उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखकर कभी भी इंफिनिटी की तरफ इक्वालिटी का साइन मत लगाना। तो x ग्रेटर देन a लेस देन इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, ठीक है। सेकंड, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है कि भैया मेरा वेरिएबल जो है वो a के बराबर उससे बड़ा है, ठीक। यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कहां तक जा रहा है? x इंफिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा 1 से बड़ा, लेकिन कहां तक पता नहीं, इसलिए वो कहां तक गया? इंफिनिटी तक गया। इसका मतलब यहां कभी भी इक्वालिटी नहीं लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूं x मेरा इंफिनिटी तक जा रहा है लेकिन इंफिनिटी के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ठीक है। दूसरा, इफ x लेस देन a, मैंने कहा x लेस देन a, x लेस देन 0, तो मैंने कहा x 0 से छोटा है, तो कहां तक जाएगा? सोचो, 0 से छोटा मतलब छोटा होते गया कहां तक गया? माइनस इंफिनिटी तक चला गया। इस बात को ध्यान, जब मैं कहूंगा कि x मेरा 1 से छोटा है, इसका मतलब कहां तक चला जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मेरा x कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? माइनस इंफिनिटी से। इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू से और ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो इंफिनिटी से जुड़ी हैं। इंटरवल्स में आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी कहा गया कि मेरा कलेक्शन ऐसा है जिसमें वो कलेक्शन 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 से बड़ा का मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है। और मैं अगर कहूँ कि मेरा कलेक्शन में वेरिएबल 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे का मतलब माइनस इंफिनिटी से जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? माइनस इंफिनिटी। तो इसलिए जब माइनस इंफिनिटी तक गया
तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक लिखेंगे, ठीक, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से ए लिखा, ठीक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। होपफुली ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। एक दो बार जरूर देख लेना वीडियो को और कमेंट करो कि हाँ सर ये चीज़ें एक बार आप एक्सप्लेन करो कुछ और तरीके से, ताकि मैं भी उस चीज़ को करूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास इतना ही कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को जितना हो सके बच्चों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, ताकि जितने भी क्लास 11th के बच्चे उनको इस चीज़ का एडवांटेज हो, उनको भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके, ठीक है। तो आप लोग ये सब जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और अच्छे से, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरवल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि हम लोग इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।